स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इम्यूनिटी। तो आपने इम्यूनिटी का नाम तो सुना ही होगा। कोरोना काल में सभी लोग वैसे भी अपनी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में लगे हुए थे, तरह तरह के प्रयोग करके। कोई काढ़ा बना के पी रहा था, कोई योगा प्राणायाम करके कर रहा था। तो आज आप जानेंगे कि इम्यूनिटी जो है सिर्फ एक इम्यूनिटी वर्ड नहीं है। इम्यूनिटी के कई पार्ट होते हैं, या कह सकते हैं कई टाइप भी होते हैं। तो आज क्लास में आप उसी इम्यूनिटी में से जानेंगे, इसके एक भाग के बारे में, इसका एक प्रकार के बारे में, कि इम्यूनिटी का एक प्रकार भी होता है और उसका नाम है इन्नेट इम्यूनिटी। तो आज क्लास में आप सिर्फ इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये, इसके एग्जाम्पल जानेंगे, इससे जुड़ी हुई कई जो है इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलेंगी। तो आइए समझते हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो देखिए, टॉपिक है इन्नेट इम्यूनिटी। तो सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में बता देते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी किसी भी जीव के शरीर की एक आंतरिक ताकत होती है, पावर होती है, जो उसको बाहर से आने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन कोई भी हो, उससे सुरक्षा करता है, उससे बचाता है। भाई, जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, फीवर या कुछ भी हो गया, इन्फेक्शन, तो मेडिसिन लेकर के उसको ठीक करते हैं, यानी ये बाहर से उसको ठीक करने का काम हुआ। लेकिन पहले से ही बॉडी में कुछ ऐसी प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज होती हैं जो उस बॉडी को, चाहे वो ह्यूमन हो या अदर एनिमल हो, उसको नेचुरल तरीके से ठीक करने की कैपेसिटी रखती हैं। तो यही उसकी अंदरूनी ताकत जो होती है, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन आज आप सिर्फ बात जानेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, जो कि इम्यूनिटी का एक प्रकार होता है। तो देखिए, जो इम्यूनिटी है, ये वाली इन्नेट इम्यूनिटी, इसके कई नाम होते हैं। इसका एक नाम होता है बाय बर्थ इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को जन्मजात इम्यूनिटी कहा जाता है, यानी ये वाली जो इम्यूनिटी होती है, अंदरूनी ताकत होती है, ये जीव को, ह्यूमन को जन्म से ही मिली हुई होती है, इसलिए इसको बाय बर्थ इम्यूनिटी कहा जाता है। इसका एक दूसरा और नाम है पेरेंटल इम्यूनिटी भी कहते हैं, यानी ये माता पिता से मिलने वाली इम्यूनिटी होती है। जैसी माता पिता की इम्यूनिटी होगी, मजबूती होगी अंदरूनी, वैसे ही वो बच्चे में भी जाएगी। इसका एक और नाम होता है, इसको कहेंगे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, ये कुछ खास जगह पर, या कहें कि खास जो पैथोजन है, उन्हीं को नहीं मारती है, कि नहीं ये विशेष पैथोजन है, ये इसी टाइप के बैक्टीरिया को मारेगी, इसी टाइप के वायरस को मारेगी। तो ये स्पेसिफिक नहीं होती है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो विशेष ना होने के कारण इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। अगला नाम है इसका नेचुरल इम्यूनिटी, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से मिली हुई है पहले से ही। तो ये इस तरह से इसके कई नाम आपने जाने इन्नेट इम्यूनिटी के। आगे इसमें जानते हैं कि ये जो इन्नेट इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, इसकी डिफिनीशन है, इसका जो शब्द है, ये सबसे पहले दुनिया में किसने बताया था? तो इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था, चार्ल्स जेनवे जूनियर ने बताया था। चार्ल्स जेनवे जूनियर ने। आगे बात करते हैं कि इसके फादर कौन है इम्यूनोलॉजी के। जिस तरह से बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं आप, जूलॉजी और बॉटनी, यानी जूलॉजी और बॉटनी को जिसमें एक साथ साइंस में पढ़ते हैं, उसको बायोलॉजी कहा जाता है। उसी तरह से इम्यूनिटी के बारे में जिस साइंस में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। तो इसके फादर जो है एडवर्ड जेनर है। और जान लेते हैं इस इम्यूनिटी के बारे में एक बात, कि ये वाली जो इन्नेट इम्यूनिटी है, ये बहुत ही फास्ट काम करती है, तेजी से काम करती है, और ये जो है ह्यूमन बॉडी का पहला डिफेंस सिस्टम होता है। अगर कभी पूछा जाए कि बताइए ह्यूमन बॉडी का सबसे पहला डिफेंस सिस्टम, यानी सुरक्षा करने वाला जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो कौन है, तो आप बताएंगे कि ये इन्नेट इम्यूनिटी ही है। नेक्स्ट है कि ये वाली जो इम्यूनिटी है, वो प्रेजेंट होती है बॉडी में। आखिर कब से प्रेजेंट होती है? तो बाय बर्थ, ये जन्म से ही प्रेजेंट होती है, पीछे आपको बताया भी गया था। नेक्स्ट बात है कि कब तक रहती है ये, अंटिल कब तक रहेगी बॉडी में। तो ये वाली इम्यूनिटी जब तक जीवन रहेगा, तब तक, लाइफ टाइम तक ये इम्यूनिटी बनी रहती है बॉडी में। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई टू,
अब ये वाली जो इम्यूनिटी होती है किस तरह के पैथोजन को आइडेंटिफाई करती है? प्रोटोजोआ को आइडेंटिफाई करके मारती है कि बैक्टीरिया को, कि वायरस को, कि फंगस को, या किसी अन्य अदर स्पेसिफिक चीज को? तो ये जो आइडेंटिफाई करती है और किल करती है, तो ये जनरल पैथोजन को, जनरल का मतलब जिसमें सब आ गए, जैसे होता है ना कि एक मास्टर चाबी होती है, एक जनरल चाबी होती है जो सब में लग जाए, वो स्पेसिफिक नहीं है, विशेष नहीं है ताला खोलने के लिए। तो उसी तरह से ये वाली जो इम्यूनिटी है कोई विशेष के लिए काम नहीं करती कि नहीं बैक्टीरिया को ही हम मारेंगे भाई, वायरस को नहीं मार सकते, फंगस को ही मार सकते हैं, प्रोटोजोआ को नहीं मारेंगे। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ये मल्टी टैलेंटेड है। आप कह सकते हैं कि हर तरह के पैथोजन पे ये अपना असर दिखाने का प्रयास करती है, तो जनरल तरीके से उनको आइडेंटिफाई करती है। ये स्पेसिफिक नहीं होती है, इसीलिए ऊपर बताया गया था कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये विशेष को नहीं मारती कि नहीं भाई इसी को ये मारेगी। नेक्स्ट बात है विच टाइप एनिमल है वो, तो ये वाली जो इम्यूनिटी है किस टाइप के एनिमल्स में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कि ये सभी तरह के एनिमल में मिलती है। सभी तरह के एनिमल का मतलब है कि ये वर्टिब्रेट में मिलती है और इनवर्टिब्रेट में भी मिलती है। वर्टिब्रेट का मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट का मतलब है जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो सभी तरह के एनिमल्स में ये मिलती है ये वाली इम्यूनिटी। लेकिन ध्यान देना है कि इनवर्टिब्रेट में उनमें ही ये मिलेगी जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो बहुकोश के होते हैं, उन्हीं की बॉडी में ये इम्यूनिटी मिलती है। नेक्स्ट बात है कि एक्टिव कंडीशन, आखिर ये एक्टिव कैसे होती है, कब होती है, इसका क्या प्रोसेस है? तो इसकी बात करें तो ये जो है बहुत फास्ट, बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से एक्टिव होती है, अपने असर को दिखाती है। अगर हम ये कहें कि ये कुछ घंटों में अपना असर दिखा देती है, बहुत तेजी से काम करती है ये। नेक्स्ट बात है कि नॉट फॉर्म बाई, अब ये वाली जो इम्यूनिटी है किससे नहीं बनती है? जैसे कोरोना काल में वैक्सीन आपने नाम सुनी होगी, तो वैक्सीन लगाई गई थी इसलिए ताकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाए और उसके प्रति लड़ सके, कोरोना वायरस के प्रति, और आप सुरक्षित रह सके। तो बाहर से वो लिया गया था वैक्सीन। तो ये जो वाली जो इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी है, ये वैक्सीन से डेवलप नहीं होती। आपने वैक्सीन ले लिया तो आपके अंदर इम्यूनिटी जो बन गई उसको हम कहें इननेट, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ बाहर से लेने से नहीं बनती आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में ही बनी। नेक्स्ट बात है इसमें कि जैसे आपको कोई पिछला इन्फेक्शन हुआ हो तो उसकी वजह से नेक्स्ट टाइम के लिए एंटीबॉडी जो बन जाती है, तो ऐसा भी इसमें नहीं है। जैसे एग्जांपल में बात करें तो चेचक आपने सुना होगा, तो चेचक जब किसी को एक बार हो जाता है तो उसके बॉडी में फिर एंटीबॉडी बन जाती है उसको किल करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम इंसान को आपने सुना होगा कि कभी दोबारा, जिसको एक बार चेचक हो गया है उसको दोबारा कभी चेचक नहीं होता है, क्योंकि उसके प्रति जो है एंटीबॉडी बन चुकी होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ना ही तो ये वैक्सीन से डेवलप होगी, ना ही किसी इन्फेक्शन के होने पर ये नेक्स्ट टाइम के लिए डेवलप होगी। ये सिर्फ नेचुरल तरीके से रहेगी और आपकी सुरक्षा करेगी। आगे इसमें जानते हैं कि ये वाली जो इम्यूनिटी है ये इनहेरिट होती है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी जाती है। तो कभी कोई पूछे कि बताइए कौन सी इम्यूनिटी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, तो उसका नाम है इननेट इम्यूनिटी। इसीलिए इसका नाम पड़ा था पेरेंटल इम्यूनिटी, माता पिता से उसके बच्चों में गया, उसके बच्चों से उसकी अगले जनरेशन में जाएगा। नेक्स्ट है कि नो मेमोरी, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है। मेमोरी का मतलब ये है कि एक बार इसने किसी पैथोजन को, किसी की बॉडी में कोई पैथोजन यानी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस आ गया, कुछ भी आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, कोई भी आ गया, तो ये वाली इम्यूनिटी क्या करती है, उसको एक बार इसने मारा, खत्म किया, किल किया। अब नेक्स्ट टाइम वो फिर कभी अगर आ जाता है तो इसको याद नहीं रहता इस इम्यूनिटी को कि हाँ इसको इसने पिछली बार किस तरह से मारा था। वो फिर वैसे ही जनरल वे में सेम तरीके से उसको वो ट्रीट करेगी, उसको रिमूव करेगी, किल करेगी, स्टॉप करेगी। तो इसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है, वो याद ही रख पाती है ये वाली इम्यूनिटी। अब ये सारी जो बातें अभी आपने जाना कि इम्यूनिटी में ये कैरेक्टर होते हैं, तो आखिर आप इसके अब एग्जाम्पल भी जान लीजिए, उससे आपका बहुत क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि आखिर अच्छा ये वाली जो चीजें हैं ये इस तरह की इम्यूनिटी को बनाती है। तो अब आप इसके एग्जाम्पल जानने जा रहे हैं, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर में आप पहला ये जान लीजिए कि जैसे स्किन है, हमारी खाल है, त्वचा है, तो इंसान की पूरी बॉडी स्किन से ढकी हुई है, खाल से ढकी हुई है, और स्किन क्या कर रही है, बाहर से आने वाले हार्मफुल जो बैक्टीरिया, कीटाणु, पैथोजन, धूल वगैरह सब है उसको क्या कर रही है, रोक रही है, अंदर नहीं जाने दे रही है। एक तरह से ये बैरियर का काम कर रही है। तो हमारी जो स्किन है ये एक प्रकार से इन्नेट इम्यूनिटी बना रही है। तो
तो स्किन इसका एक एग्जाम्पल है कि ये इन्नेट इम्यूनिटी है। नेक्स्ट है लार, सलाइवा। तो जब भी कुछ खाना खा रहे हैं तो बैक्टीरिया तो हर जगह है। खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त, मुंह में चबाते वक्त लार में क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल चीजें अगर कुछ फूड के जरिए आ गई हैं खाने में, आपने खुले में कहीं चाट बतासे कुछ भी रहते खुले में खाया और उसमें कोई कीटाणु रहा, आप खा रहे हो उसको, तो माउथ में जो लार होता है, लार उसको खत्म कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो लार भी एक प्रकार से क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी है। नेक्स्ट है आंसू। तो आंसू में लाइसोजाइम नाम का केमिकल होता है और वो भी क्या करता है, हार्मफुल चीजों को, बहुत सारी धूल वगैरह जा रही होती हैं आंखों में, कीटाणु जा रहे होते हैं, उनको खत्म करने का काम करता है। तो आंसू भी इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। स्टमक में एसिड बनता है HCl, कोई हार्मफुल जो बैक्टीरिया था माउथ में लार से नहीं खत्म हो पाया, बच गया, वो अंदर गया स्टमक में, आमाशय में, वहां पर HCl उसको खत्म कर देता है। उसका pH मान बहुत पावरफुल होता है, तो वहां पे वो खत्म कर देगा। तो ये भी एक इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो आंसू हो गया, स्किन हो गई, लार हो गया, ये सब इसके आपने एग्जाम्पल जाने। इसके अलावा जैसे टॉयलेट है, यूरिन है, यूरिन बाहर निकल रही है, तो यूरिन के जरिए बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स आउट होते हैं, कीटाणु निकलते हैं। तो ये भी एक इन्नेट इम्यूनिटी की तरह ही काम करता है। तो पसीने के जरिए भी बहुत सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं, तो पसीना भी यानी स्वेट भी क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। जैसे एक सेल है WBC में मिलती है, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस सेल, ये होती हैं, डिफेंस का काम करती हैं। तो सेलुलर लेवल पर अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो सेल होती हैं, ये भी इन्नेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पस। पस मतलब हिंदी में मवाद, जो बॉडी में मवाद बन जाती है, जो पस बन जाती है, ये कैसे बनती है और ये क्या होता है। देखिए, पस या मवाद बनने के लिए, जैसे पिंपल हो गया, वहां पे अपने देखते हैं, उसको तोड़ते हैं या वो फूट जाता है तो वहां से व्हाइट व्हाइट निकलता है, वही पस है। ये जो पस क्या होता है, ये डेड न्यूट्रोफिल सेल होती है। जब भी कुछ हार्मफुल चीज आती है तो न्यूट्रोफिल सेल क्या जाती है और उसको क्या करती है, उससे लड़ती है, उसको मारती है, खत्म करती है। तो लड़ते लड़ते ये सेल्स भी टूटती हैं, खत्म होती हैं। तो यही जब डेड हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो यही व्हाइट रूप में कन्वर्ट हो जाती है और इनको पस कहा जाता है, मवाद कहा जाता है। तो जो आपको मवाद या पस दिख रही है, ये न्यूट्रोफिल सेल है, जो कि लड़ते लड़ते खत्म हो गई आपकी सुरक्षा में। और न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो होती हैं, ये फैगोसिटिक होती हैं, यानी ये भक्षण करती हैं, खाती हैं, उसको खत्म करती हैं, कोई हार्मफुल चीज आ गई तो इस तरह से आज की क्लास में आपने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारी बातें जानी। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।